आपकी प्रॉब्लम यह है कि सब कुछ आपके हिसाब से होना चाहिए और आपको सब कुछ चाहिए, यहां तक कि मेरा बेटा भी। आपने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया देव दीक्षित। क्या बोल रहा है तू? छीन लिया? मैंने तेरा बेटा तुझसे छीन लिया? वो बच्चा है, तू भूल रहा है तू उसका बाप है, तुझसे उसे कोई नहीं छीन सकता। तुझे समझना चाहिए कि बच्चों को जहां प्यार मिलता है वहीं जाते हैं। तू ये सोच कि तुझसे कहां चूक हो रही है। अब देव दीक्षित नहीं, द ग्रेट देव दीक्षित अब ये कह रहे हैं कि मैं अपने बेटे से प्यार नहीं करता। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ और उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। किसी और को मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तू भूल रहा है विकी, तो अपने बड़े भाई से। नहीं भूल रहा मैं। मुझे पता है कि आप मेरे बड़े भाई हो। जब तक तेरी उतर नहीं जाती अपने कमरे से बाहर मत निकलना। मुझे भी कोई शौक नहीं आपकी फैमिली के बीच में रहने का। इतने सालों से इन लोगों ने मुझे बुरा बताया। कहानी का हीरो हमेशा से ही देव दीक्षित रहा। देव दीक्षित और उसकी हैप्पी फैमिली को अब समझ में आएगा कि विलन होता कैसे है, जो आज तक नहीं हुआ। वो अब होगा। आखिरी बार चेयर्स कर लो देव दीक्षित, क्योंकि आज से तुम्हारे दी एंड की शुरुआत है। चेयर्स। एक मिनट, अब हम निकी स्पेशल करते हैं। तो क्या करती है वो? पाउट 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 करते हैं। मामा, मैं 1 मिनट में आई। हेलो जी, मैंने अपना फोन नहीं देखा। बताइए। मतलब ऑलरेडी इन टाउन है? तो कब है मीटिंग? अभी? अभी तो आना मुश्किल होगा। नहीं, ऐसे मत कहिए। एक्चुअली 1 साल से इस मीटिंग के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। हम इसे रीस्केड्यूल नहीं कर सकते? या सौरभ दादा आ सकते हैं ना मीटिंग के लिए? वो मेरे पार्टनर है। ठीक है, मैं आती हूँ। भाभी आओ ना, ये फोन कॉल बाद में अटेंड करें ना प्लीज। सोनाक्षी कहाँ है? अरे देव, तू कहाँ गायब हो जाता बार बार यार? चला जा इधर खड़ो। अरे नहीं मामा जी, अभी नहीं, बाद में। वो सब बाकी बाद में। तेरी और मेरी हमेशा फोटो रह जाती। चला जा। ले भाई। ये सब खत्म होने का वेट नहीं कर सकती, वरना लेट हो जाऊंगी। क्या करूं? ओके बस बहुत फोटो हो गई मामा जी। बहुत होगी। चल भैया, हमारे साथ भी तो फोटो ले लो। अब पता नहीं अगली बार कब मौका मिलेगा। हम तीनों कब से वेट कर रहे हैं आपके साथ फोटो क्लिक कराने के लिए, और भाभी थोड़ी ना कहीं जा रही है। चलो आप आओ। ओके चलो आओ। नहीं, अगर मैं देव को कुछ बोलूंगी तो मेरे साथ आने की जिद करेगा। मेरे मीटिंग की वजह से मैं देव को अपने मोमेंट्स मिस नहीं करने दे सकती। हेलो, नहीं, मैं बस निकल ही रही हूँ, आ रही हूँ। हाँ सॉरी देव, मुझे अकेले करना होगा। तुझे पता
पता है तू क्या कह रहा है? देव दीक्षित तेरा भाई है। पता है मुझे, तू बस वैसे ही कर जैसे मैं बोल रहा हूँ। विकी आज घर में कितना क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं। विक्की तुम किसी से बात कर रहे थे, क्या हो रहा है? अपना लैपटॉप दिखाओ। क्या कर रही है लीना, पागल हो गई है क्या तू? हाँ, अपने पति पे शक कर रही है? हाँ, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट यू। बताओ मुझे क्या कर रहे थे? अपना लैपटॉप दो। क्या करेगी तू? देख लैपटॉप दो। देख ले अब जो देखना तुझे। चिप आउट। अरे बस हो गया भैया, बस करो बस, ये फोटो ही खिंचाती रहेंगी। हो गया ना, खिंचा लिया। थैंक यू। जसी। जी सर। साक्षी कहाँ है? हाँ सर, थोड़ी देर पहले वो फोन पे बात कर रहे थे, उसके बाद बाहर चले गए। बाहर चली गई? तुम जाओ। ऐसे कैसे बाहर चली गई बिना बताए? फोन भी नहीं लग रहा है। आप कहाँ जा रहे हो? गोलू अभी बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए आ जाऊंगा। प्लीज दीक्षा मेरे साथ एक फोटो खिंचवा लो। गोलू अभी नहीं, मैं फिर मैं बाद में मेरे दोस्तों को दिखाऊंगा, वो रोज अपने पापा के साथ फोटो खिंचवा के आते हैं। उसके बाद आप वो फोटो अपने ऑफिस की टेबल पे भी रख लेना। अच्छा चल ठीक है, तेरी और मेरी फोटो मेरे टेबल के ऑफिस पे कितनी अच्छी लगेगी। फोटो खिंचाते हैं, फिक्र मत कर। खींचो भैया हमारी फोटो खींचो। थैंक यू दीक्षा। यू वेलकम। क्या है तुझे? तुम्हें क्या लगा कि तुम बदतमीजी करोगे? तोड़फोड़ करोगे तो मैं डर जाऊंगी? तुझे तो मुझ पर वैसे ही भरोसा नहीं है। क्या बोला था तूने? आई डोंट ट्रस्ट यू। मेरी गलतियां जो है ना, वो अंधेरे में सबको दिख जाती है, लेकिन वो दूध से दुला देव दीक्षित। विक्की अगर तुम गोलू को लेकर परेशान हो तो इसमें देव भाई की कोई गलती नहीं है। इतना सा तो है वो, अगर कुछ कह रहा है तो उसकी जिद है। हमें गोलू पर ध्यान देना चाहिए। देव भाई तुझे पता है क्या, वो अच्छी बहू बन गई, बेटी बन गई, बहन भी बन गई, लेकिन बीवी नहीं बन पाई। तू तेरे सामने तेरे पति का हक छीना जा रहा है, तू है कि कुछ दिखता ही नहीं है तुझे। देव भाई ने गोलू का तब ध्यान रखा जब तुम उसका ध्यान नहीं रख रहे थे। क्या कहना चाहती है? यू नो वॉट, मैं तो फिर भी कुछ बन गई, लेकिन तुम ना अच्छे बेटे बन पाए, ना ही अच्छे पति, और ना ही गोलू के पापा। लीना, हाउ डेयर यू! तुमने मुझ पर हाथ उठाया कैसे? क्यों? क्योंकि मैं सच बोल रही थी। मेरी बीवी है तू, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। क्या करेगी? क्या कर रही है? क्या कर रही है? औरतों पे हाथ उठाता है, ये मर्दानगी है तेरी? पति पत्नी के बीच में बोलने का किसी को हक नहीं है। अगर तुझे चुनना ही है किसी को मारने के लिए, तो अपने बराबरी वाले को चुन जो पलट के मार सके। समझ में नहीं आती ना तेरी बात? हाथ उठाया तूने उस पे। नहीं अलीना, आज इसको सबक सिखाना पड़ेगा। विक्की इतना कमजोर नहीं है। कमजोर है तू। पता नहीं क्या देखा इस लड़की ने तुझमें, जो तुझसे शादी की, जिंदगी भर तेरे साथ रहने की कसमें खाई। कम से कम इसको इज्जत देके वो खर्च तो उतार दे। तू कह रहा था ना कि मैंने गोलू को तुझसे छीना है। मैंने गोलू को तुझसे नहीं छीना है, तूने खुद को गोलू से दूर किया है। और अगर तूने इस घर की औरतों की इज्जत करना नहीं सीखा, तो इस घर से निकाल के बाहर कर दूंगा तुझे। समझ में आई बात? फाइनली आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सेम हियर डॉक्टर बोस। बाकी डिटेल्स फिगर आउट करने के लिए मेरी टीम आपकी टीम से टच में रहेगी। जी। ओके, टेक केयर। Thank you. बाय। ओह गॉड, सुहा के सोने का वक्त भी हो गया और देव भी वेट कर रहा होगा। ओह गॉड, प्लीज शुरू हो जाओ। ओह नो, पर
ऊपर से यहाँ नेटवर्क भी नहीं है और ये गाड़ी भी। मामा कहाँ है? अम्मा ऑफिस गई, आ जाएगी। पापा, मामा मुझे रोज गुड नाइट किस से सुलाती है, लेकिन आज उन्हें इतनी देर क्यों हो रही है? पता नहीं, उनका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। तो मम्मा कब आएगी? एक डील करते हैं, आप गुड गर्ल की तरह जल्दी से सो जाओ, मैं आपकी मम्मी को लेके आता हूँ। ओके? आई नो पापा। देव को कॉल भी कैसे करूं? The number you have called is currently not reachable. क्या ये कम से कम बता के जाना चाहिए था। अब ढूंढने कहाँ जाऊं ये भी समझ नहीं आ रहा। Oh God! No! Come on, start. यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है। Start, please start. Oh God! Oh no! Thank God नेटवर्क आ गया। हेलो मीनाक्षी, कहाँ हो तुम? अरे बता के जाना चाहिए था ना। कहाँ हो इस वक्त इतनी रात को? देव, मैं हाईवे पे हूँ और गाड़ी भी बंद हो गई है। क्या तुम हाईवे पे अकेली हो, वो भी इस वक्त इतनी रात को? देव, इन्वेस्टर के साथ मेरी मीटिंग थी। मैंने कुछ तुम्हें बताया नहीं क्योंकि तुम अपनी बहनों के साथ क्यूट पिक्चर्स खींच रहे थे। मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। सोनाक्षी, तुम्हें क्यूट की पड़ी है? तुम इतनी रात को वहाँ गई क्यों? अरे तुम्हें अकेले जाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मुझे पता था कि मेरा हीरो अगर मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ तो मुझे बचाने आएगा। डोंट बी क्यूट ना, ओके? ठीक है, अब जल्दी से आ जाओ, मेरा फोन भी बंद होने वाला है। आसपास क्या है? बस स्टॉप है, मैं लोकेशन भेज देती हूँ, 1 मिनट। ओके। मिली? सोनाक्षी, वो एरिया बहुत अनसेफ है, प्लीज गाड़ी के अंदर ही रहना और खिड़कियां लॉक रखना, ओके? हेलो देव? हेलो सोनाक्षी? हेलो? ओह गॉड, इसे भी अभी बंद होना था। जस्सी। हाँ जी सर जी। मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई भी पूछे तो बोलना मैं सोनाक्षी को लेने गया हूँ, ठीक है? जी सर जी। बच्चे सो रहे हैं, ख्याल रखना, कुछ भी हो तो मुझे फोन करना। जी जी। ओके। हेलो, सुनो, कुछ भी बोल। ये लोग उन्हें डराते हैं जो डसते हैं। You have to be confident. बोल। Thank God चले गए।
गाड़ी। सोनाक्षी, कहाँ है सोनाक्षी? हेलो हेलो देव, देव मैं सोनाक्षी। सोनाक्षी, कहाँ हो तुम? देव मैं बस में हूँ। एक्चुअली मैं एक लेडी के फोन से कॉल कर रही हूँ। तुम बस में क्यों गई? रास्ते में बहुत अजीब लग रहा था देव, और वो लेडी बस में चढ़ गई तो मुझे लगा कि मुझे भी ये बस घर की तरफ ही आ रही है। अच्छा ठीक है, मुझे बस का नंबर बताओ। बस का नंबर है 769 और मैं द्वारका रोड पे हूँ। ओके फाइन। थैंक यू सो मच। मेरे पति परेशान थे। मेरा स्टॉप आ गया है, मुझे उतरना होगा। दोनों में से किसी एक का तो फोन लगेगा ना? हाँ भाई। नहीं भैया, फोन लगा लगा कर थक गई मैं, दोनों का फोन नहीं लग रहा है। ईश्वरी, तू चिंता मत कर, देव गया है ना वहां। जी देव तो बाद में गया है, पर सोनाक्षी को ऐसे रात में आउट जाने की क्या नीड आ गई थी भला? अब देव तुम टेंशन में हो गए, यहाँ भी हम सब टेंशन के मारे मरे जा रहे हैं। अगर उसे जाना ही था तो देव के टुगेदर चली जाती ना। जी आपको तो नो है ना कि इस शहर में इतनी रात को लड़की का आउटिंग करना ठीक नहीं है। नहीं भाभी, मेरा मन कहता है सब कुछ ठीक होगा। देव अगर गया है तो सोनाक्षी को लेकर ही आएगा। देव के रहते सोनाक्षी पर कोई आंच नहीं आएगी। देव का आओ तुम, देव जीती आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अबे रात यहीं बिताने का प्रोग्राम है क्या तेरा? चल, अपना स्टॉप आने वाला है, चल। छोड़ो इन्हें। नहीं सोनाक्षी, आगे छोड़ो इसे। छोड़ो छोड़ो। तुम ठीक तो ना? तुम आगे थे। ये अक्ल है क्या तुम्हारी? ऐसी आधी रात में कोई बाहर जाता है क्या अकेले? तुम मुझे बिना बताए क्यों गई? आई प्रॉमिस मैं कभी अकेले ऐसे नहीं जाऊंगी। और मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा, कभी नहीं। देव, हेलो देव। हाँ माँ, मुझे पता था तू जगी हुई होगी। और नहीं तो क्या, मुझे बता सोनाक्षी कहाँ है? सोनाक्षी मेरे साथ ही है माँ। ठीक है। शुक्र है भगवान का। वैसे मुझे पता था कि तू गया है तो सोनाक्षी को साथ लेकर ही आएगा।
तुम लोग सो जाओ, हम दोनों घर ही आ रहे हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ, पर सोनाक्षी ठीक तो है ना? हाँ माँ ठीक है, मैंने कहा ना मेरे साथ है, ठीक है, बाय। ठीक है, दोनों साथ में हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है, अब आप परेशान मत हो। माँ को नहीं बताएंगे। एलिना, व्हाट हो गया तुझे? यहाँ क्यों सिट कर रही है? कुछ नहीं मम्मी जी। अरे विक्की, कितना वाटर पिएगा? कुछ और चाहिए तुझे? नहीं। एलिना, वो मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, 1 मिनट। कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच? बैटिंग हुई है तुम दोनों की? नहीं कुछ नहीं हुआ, वो बस मुझे नॉर्मल बातें करनी है उससे। ऐसे कैसे खास नहीं है, तुम दोनों आपस में स्पीक भी नहीं कर रहे हो। क्या हुआ है बताओ मुझे, बोलो। मम्मी कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। विक्की को जो कहना था और जो करना था वो कर चुका। विक्की, एलिना क्या सही कर रही है बता मुझे। मैं कुछ नहीं हुआ है, आप अपने रूम में जाओ, मैं बात कर लूंगा उससे। विक्की मैं मम्मी आप जाओगी रूम में, कर रहा हूँ ना मैं बात। एलिना, एलिना, छोड़ो मेरा हाथ। मैं तुझसे सॉरी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तू हाथ छुड़वा रही है। अपना सॉरी अपने पास रखो विक्की, क्योंकि तुमने जो मेरी इंसल्ट की है ना, वो सॉरी से कम नहीं होगी। किसने तुम्हें हक दिया मुझ पर हाथ उठाने का? तुम एक बात भूल रहे हो, तुम मेरे हस्बैंड हो, भगवान नहीं। पता था, मुझे पता था कि यही होगा, क्योंकि लोग मेरी जिंदगी में बार बार टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस घर में कोई चाहता ही नहीं है कि मैं खुश रहूं। तुम्हारी बातें सुनकर ना मुझे यकीन हो गया है कि तुम पूरी तरह से अंधे हो गए हो। अपने फेलियर्स का इल्जाम किसी और पर लगाने से कुछ नहीं मिलेगा। रुक क्यों गए? उठाओ, उठाओ ना हाथ, तुम्हें तो यही आता है। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले एक बार याद रखना कि अगर तुमने फिर से लाइन क्रॉस की या हमारी फैमिली को हर्ट करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊंगी। और अकेले नहीं, गोलू को अपने साथ लेकर। मुझे छोड़ के जाएगी तू? जरूरत पड़ेगी तो जरूर डिवोर्स लेकर जाऊंगी। तब तुम्हें समझ में आएगा कि फैमिली का क्या मतलब होता है। देव, हम कहीं कॉफी के लिए रुक सकते हैं प्लीज? ओके। मैं जो डॉक्टर ने बोला है वही सब करना है, कुछ नई चीज नहीं करनी। वाओ, सो ब्यूटीफुल। ये तो मतलब जो सरप्राइज है, मैं हर रोज बाहर जाना चाहिए ऐसा हो। तुम लोग इतनी जल्दी? तुम लोग तो 3 घंटे बाद आने वाले थे ना? आने से पहले फोन भी नहीं किया, बताया भी नहीं कि आ रहे हो। माँ हम लोग का काम जल्दी खत्म हो गया तो हम लोग आ गए। बाय द वे, ये डेकोरेशंस किसने किए? सो ब्यूटीफुल। और आप लोग ने ये ड्रेसेस क्यों पहन के रखे हैं? वो एक्चुअली ये हमारी शादी की ड्रेस, वो हम लोगों ने पंडित जी से मिलके अपने 7वें फेरे की रस्म पूरी कर ली। अब हम लोगों की शादी हो गई है। आपने तो कहा था इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। हाँ कहा था, फिर खुद ही जिद करने लगे कि विधि की रस्म पूरी होनी चाहिए, इसीलिए मैंने भी इनका मन रखने के लिए हाँ बोल दिया। ओह हाउ क्यूट बाबा। व्हाट क्यूट? हम लोग न्यूली मैरिड कपल हैं और तुम लोगों ने हम लोगों के आके यहाँ पे फर्स्ट नाइट खराब कर दी। विजय, कोई बात नहीं, हम लोग होटल में चले जाते ना। कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब तो तुम लोगों ने सब देख लिया है, सारा थ्रिल ही खत्म हो गया। दिस इज नॉट फेयर, मतलब आप लोग भी तो आए थे हमारे हनीमून पे। गुड नाइट। गुड नाइट।
एक सेकंड सोनाक्षी, रुको। ये दो कॉफी। थैंक यू भैया, लो। कैसी बात कर रही हो? अगर मुझे पता होता तो मैं जानबूझ के जल्दी आता। अरे तो तुम्हें पता होना चाहिए था ना सौरभ। दारुण, तुम भी तो इस घर में रहती हो ना, तुम्हें तो पता होना चाहिए था ये। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। हाँ मतलब बहुत। रोनिता, मैं फिर से कंफ्यूज हो रहा हूँ। I mean, ये हमारे लिए किया है कि वो माँ पापा ने अपने लिए किया? How stupid सौरभ, obviously हम लोगों के लिए किया। I can't believe, कितना अच्छा सजाया है ना माँ पापा ने हमारे लिए। हाँ, I mean, मेरे पेरेंट्स कितना एम्बेरेस फील कर रहे होंगे। और मेरे हमारे पेरेंट्स जो कि सुपर क्यूट है। निकलती हूँ। हाँ, आई एम सो हैप्पी। क्या फिर से ऑफिस जा रही हैं? देखना, लक्ष्य आपको देख के बहुत खुश होगा। और ना ऑफिस में किसी का मन ही नहीं लग रहा था आपके बिना। और माँ, आप ना बहुत प्यारे लग रहे हो। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जीजी, आप ऑफिस जा रही है ना, तो मुझे वे में ना मार्केट में उतार देना। बहुत सारी सब्जियां लेनी। अरे कमबख्त सब्जी वाला ना 2 दिन से होम में कम ही नहीं हुआ है। अरे सब्जी खरीदने के लिए आपको मार्केट जाने की जरूरत ही नहीं है। हैं? अरे भाभी, वो मेरे ऑफिस में जो लैपटॉप है ना, उस पर एक ऐप है। सब्जी की मंडी समझ लो। हाँ, उस पर जाकर मैं आपको जो चाहिए सब्जी मंगा सकती हूँ। आप बस मुझे बोल दीजिए, मैं मंगा दूंगी, सब्जी घर पर आ जाएगी। ठीक है? ठीक है। चलो निकलती हूँ। हाँ? अरे रिया, आरो इसकी फोटोज क्यों नहीं भेजी अब तक? माँ, एक्चुअली ना मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं प्रिंट निकाल पाऊँ, तो इसलिए दे नहीं पाई। लेकिन मुझे प्रिंट चाहिए ही नहीं। मैं तो वो कंप्यूटर पे, वो लैपटॉप पे एक डिजाइन बनाने वाली हूँ सबके फोटोज के साथ। इसके लिए तू मेल ही कर देना मुझे, ठीक है? ठीक है माँ। पता है भाभी, आजकल चाहे जितनी भी फोटोज हो, हम सारी की सारी बादलों में रख सकते हैं। हैं? बादलों में फोटो। जीजी कुछ भी ना। सच? मामी, माँ के कहने का मतलब है क्लाउड स्टोरेज, यानी आजकल इंटरनेट पे भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। अच्छा। चलो चलो, मैं निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है। सोना और देव को बोल देना कि मैं ऑफिस गई हूँ। ठीक है, बाय माँ। अरे उठो मत, सो जा। कल रात इतनी बड़ी एक्शन सीक्वेंस करके आए हो, इतना सारा स्ट्रेस, इतना सारा टेंशन। अब सो जाओ, जब नींद पूरी हो जाएगी ना तब उठ जाना। ओके? मुझे ऑफिस जाना है, मैं निकल रही हूँ। इतनी जल्दी? हाँ, कल बताने का वक्त ही नहीं मिला। इन्वेस्टर के साथ डील फाइनल हो चुकी है, बहुत बड़ी डील है और वक्त बहुत कम है, इसलिए जाना पड़ेगा।
बच्चे स्कूल गए, तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी है, खा के जाना। मैं जा रही हूँ, ओके? नहीं जाऊं। आई विश नहीं जाना होता, लेकिन जाना होगा वरना देर हो जाएगी। ओके, बाय। बी सेफ। सबसे पहले हमें ये एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारे कंज्यूमर्स कौन सा खाना खाना पसंद करते हैं, राइट? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर बोस, मुझे आपकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके एस्पेक्ट की स्केल बहुत ह्यूज है। इन्वेस्टमेंट एक छोटी सी बात है, लेकिन इसके साथ साथ इतनी बड़ी क्वांटिटीज की प्रोडक्शन, डिलीवरी और ये सब। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन जैसे मैंने प्रॉमिस किया है आपको, सब कुछ वैसे ही होगा। मैं खुद इस सबको हैंडल करूंगी, डोंट वरी। जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए है उतना इम्पोर्टेंट मेरे लिए भी है, सो डोंट वरी। सॉरी, तो मैं कह रही थी कि आप पहले फोन रिसीव कर लीजिए। सॉरी, एक्सक्यूज मी, I'll call you back, okay? Bye. सॉरी, तो बस मैं यही कहना चाहती थी कि आपका जो कंसर्न्स है वो वैलिड है। डोंट वरी, सब कुछ मैं हैंडल करूंगी। एक्सक्यूज मी। हेलो मिस्टर दीक्षित, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। श्योर, मैं अभी बोल देता हूं। आपने बताया नहीं डॉक्टर बोस कि आप मिस्टर देव दीक्षित की वाइफ हैं। आप तो खुद एक इतना बड़ा नाम है। ये जानने के बाद तो मैं और भी ज्यादा श्योर हो चुका हूं कि मुझे आपसे बेटर पार्टनर नहीं मिल सकता। मेरे नाम से ज्यादा अगर आपको मेरे काम पे कॉन्फिडेंस हो तो ये डील पूरी हो सकती। ऑफ कोर्स, मुझे आपके काम पे कोई डाउट नहीं है। अभी आप जाइए, मिस्टर देव दीक्षित नीचे आपकी वेट कर रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और उनका नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? क्यों, कैसे, कहाँ, कब, इन सब सवालों का जवाब तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे पति के पास। दिस इज नॉट फनी। हाँ, इवन आई एम सीरियस। तुम घर से निकली तो मैं तुम्हारे पीछे ही था। तो तुम मेरा भी पीछा करने लगे हो? अब पीछा नहीं, तुम्हारी याद आ रही थी, मिस कर रहा था तुम्हें। मिस करने वाले ऐसी दूसरी तरफ नहीं दिखते। और मिस करने वालों की वाइफ ऐसे गुस्सा नहीं होती, डांटती नहीं है। देव, लुक एट मी। कल जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। जब बाहर बारिश होती है तो लोग छाता लेके बाहर निकलते, घर से बाहर निकलना थोड़ी ना बंद कर देते। तुम्हारी हर एग्जाम्पल बारिश से रिलेटेड क्यों होती? आई मिस्ड यू, सो मैं आ गया, नो बिग डील। देख रहे हो, उन्होंने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। Congratulations, यही तो तुम चाहती थी ना? Exactly, ये मैं चाहती थी, तुमसे करवाना नहीं चाहती थी। तुम्हारा नाम यूज करके अगर मैंने कुछ अचीव किया तो मेरी जीत नहीं हुई। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। तुमने ही सब कुछ किया है। उसे फोन करके ये बताया कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और 1 मिनट में उसके सारे कंफ्यूजन छूमंतर हो गए। तुम मेरी वाइफ हो, ये भी उतना ही बड़ा सच है जितना ये सच है कि तुम डॉक्टर सोनाक्षी बोस हो। तुम नहीं समझने वाले। देखो, इतनी बात मुझे समझ में आती है कि तुम स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, हार्ड वर्किंग हो और उसकी वजह से तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब इसके साथ साथ तुम मेरी वाइफ भी हो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और हाँ, मैसेज का रिप्लाई तो कर दो। हाँ टक्कर बोल, केबिन में हूँ। देखो, देव दीक्षित के ऑफिस में काफी सिक्योरिटी है, हर जगह सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड है। तुम्हें सावधानी से काम करना पड़ेगा। उसकी चिंता मत कर, विकी ने सब सेट कर दिया। बाहर जाते फुटेज डिलीट कर दूंगा। अभी जो मैंने बोला था वो सब कुछ हो चुका है, अब तुम्हें डिसाइड करना है। फायदा तो है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों भाई मिलकर मुझे फंसा रहे हो? मुझे पता था कि तू जरूर बोलेगा। शाम को मिलते हैं,
और प्रूफ भी मिल जाएगा तुझे। ओके। परफेक्ट। कहाँ लगाऊं इसे अभी, कहाँ लगाऊं? देव दीक्षित, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। भाई ये कुछ ऑडिट रिपोर्ट्स है जो आपके साथ डिस्कस करनी है। अभी नहीं विकी, आई नीड सम टाइम। ओके, जैसे आपकी मर्जी। इंटर्न आंटी, कैसे हो तुम? आंटी हम सब ठीक हैं, लेकिन हम आपसे बहुत नाराज हैं। क्यों? मैं तो हाँ आंटी, दिस इज रियली नॉट डन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। What a pleasant surprise. मैं अपना इस्तीफा वापस लेने आई हूँ। Really? उस दिन आप मेरे घर आए थे और आपने मुझे कहा कि मुझे नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, इसलिए अगर इस ऑफिस में अब भी मेरे लिए जगह है तो मैं। जगह आपके लिए इस ऑफिस में हमेशा रहेगी, आपकी जगह और कोई नहीं ले सकती। So you're welcome back to our company. थैंक यू। और भी एक बात कहनी थी मुझे आपसे। जी बोलिए। इस ऑफिस में आप मेरे बॉस और मैं आपके इंटर्न बनकर ही रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि घर की बातें यहाँ दफ्तर तक आए, इसलिए ये अच्छा होगा कि हम घर की वो बात यहाँ किसी से। ये बात आपकी बिल्कुल सही है और मैं इससे एग्री करता हूँ। आप यहाँ सिर्फ मेरी इंटर्न हैं और मेरी फेवरेट एम्प्लॉय, एंड आई प्रॉमिस यू दैट। बस मेरी एक कंडीशन है। क्या? आप मत बोला कीजिए प्लीज। ऑसम। ऑसम। इतना शौक क्यों? मैंने किसी का बर्थडे तो मिस नहीं किया। 3 cheers for the best boss in the world. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! ये सब क्या हो रहा है? जैसे आपको पता ही नहीं, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आप अकेली ले आई और हमें बताया ही नहीं। सेलिब्रेशन तो बनता है ना डॉक्टर बोस। मिस बोस, खुशी का मौका है, यू शुड सेलिब्रेट। लेकिन अगर आप सेलिब्रेट नहीं करना चाहती, फिर भी मैं आपको सेलिब्रेट करवाऊंगा। इतनी जल्दी तुम लोगों ने केक भी अरेंज कर लिया? कम ऑन मैम, केक तो आप ही काटेंगी। सिली गर्ल, खुशी में खुश होते हैं, इतना भी नहीं पता? यार क्या हुआ, मैं तुम्हें खुशी के इतने रीजंस दूंगा कि तुम्हें खुश होना ही पड़ेगा।
थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सेलिब्रेट मिस बॉस, ये तुम्हारी जीत है, और तुम्हारी जीत ही मेरी जीत है। कैसा लगा सेलिब्रेशन? टीम मेरी है तो पार्टी भी मुझे पार्टी उसे देनी चाहिए जो केक की कैलोरीज ना काउंट करता हो। कम ऑन मिस बॉस, अपनी टीम के लिए इतना तो बनता ही। तो तुम्हें लगा कि तुम्हें तुम्हें ये नहीं लगता तुम ज्यादा ही सोचती हो? वुमेन आई टेल यू। अच्छा, तुम्हें वुमेन का बड़ा एक्सपीरियंस है? आई गेस थोड़ा सा तो है। 3 बहनें हैं, तुम हो, माँ है और मेरी एक छोटी सी बेटी है, और मैं बेचारा अकेला आदमी। बेचारा अकेला आदमी? अकेला बेचारा आदमी ये करता है, और उस अकेले बेचारे आदमी की वजह से मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। अब तुम एक हिंदी न्यूज चैनल की तरह बार बार एक ही बात को अलग तरीके से बताना बंद करोगी? Really? Look who's talking. अच्छा ठीक है सोनाक्षी, मैं आखिरी बार एक बात कहता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिला है, तुम्हारी कंपनी को मिला है, तुम्हारी वजह से मिला। मैंने तो सिर्फ केक ऑर्डर किया, उसके लिए थैंक यू बोलो, खत्म करो। एक मिनट। तुमने कहा केक भी तुम्हारा है और जीत भी तुम्हारी। विकी, तूने मुझे कहा था कि प्रूफ दिखाएगा, कहाँ है वो प्रूफ? देख, मैं तुझे कह रहा हूँ कि मुझे लपेटे में लेने की कोशिश मत कर। ठक्कर साहब, क्यों इतना बिलक जाते हो जल्दी? मैं आपके लिए ऐसी चीज लेके आया हूँ जिससे आपकी आंखें फट जाएगी। क्या वो चीज? ये देखो। ये तो देव दीक्षित है जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा है। क्या करूं इस रिकॉर्डिंग का? ये सिर्फ काम ही नहीं कर रहा, ये एक नया सॉफ्टवेयर बना रहा है। ध्यान से देखो, ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहा है जिससे ये मार्केट का सारा कंपटीशन खत्म करने के चक्कर में। मैं तेरी बात को सच कैसे मान लूं? क्योंकि मुझे देव दीक्षित ने खुद बोला, और जब देव दीक्षित बोलता है वो होके ही रहता है। इससे पहले कि मेरी लुटिया डूब जाए तो मुझे ये सॉफ्टवेयर लाके दे। लाने को तो मैं आपके लिए कुछ भी ले आऊं ठक्कर साहब, लेकिन हर चीज की कीमत लगती है, मनी। तू बोल, मुझे क्या चाहिए? जो बोलेगा मैं तुझे दूंगा, लेकिन मुझे ये सॉफ्टवेयर हर कीमत पर चाहिए, समझा? मिल जाएगा। देव दीक्षित, मार्केट का पूरा कंपटीशन खत्म करना था ना, अब तू देख खुद कैसे खत्म होगा। अपने आप को काफी ओवर स्मार्ट समझता है, जैसे सब कुछ तेरा है। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था यार कि तेरे दी एंड की स्टार्टिंग हो चुकी है। द काउंटडाउन हैज बिगन। सर, आप बाहर आइए जल्दी, एवोक्यूएट करना है, साथ वाले ऑफिस में आग लगी है। क्या? यस सर। सोनाक्षी, सोनाक्षी दरवाजा खोलो। सोनाक्षी, अरे दरवाजा बंद क्यों है? सोनाक्षी नहीं सर, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे ऐसे कैसे अंदर नहीं जा सकता? अंदर मेरी वाइफ है, तुम जाओ यहाँ। लेकिन अंदर आग लगी हुई है। अरे तुम जाओ यहाँ से, अंदर मेरी वाइफ है, जाओ। सोनाक्षी, सकता है बेहोश हो गई है, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा।
थैंक गॉड तुम ठीक हो सोनाक्षी। लेकिन क्या हुआ? हमारे कैबिन में आग लगी थी। थैंक गॉड तुम ठीक हो। सुहाना कितना पढ़ेगी? चल कुछ खेलते हैं। गोलू आज मैं नहीं पढ़ूंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? एग्जाम सिर्फ एक बार आती है, बार बार नहीं आती। वो हंस क्यों रहा है? एग्जाम टाइम में मुझे कभी पढ़ते हुए देखा है? मैं ये नाटक कर देता कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए वो मेरे एग्जाम किसी और दिन लेते हैं। गोलू ये तो चीटिंग है ना, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे पढ़ना है। चल प्लीज खेलते हैं ना, प्लीज। इतनी भी एक्टिंग नहीं करेगी तो बिच्चा को लगेगा कि तू एक नंबर की बुद्धू है। पापा को ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि उनका ही तो आइडिया था बुद्धू। पापा ने आ गई बेटा? कितनी थक गई हो? बैठो थोड़ी देर, मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। देव भी अभी थोड़ी देर पहले आया है। थोड़ी देर पहले? नहीं माँ, अभी अभी आया होगा। मुझसे ये कहने के लिए आपसे कहा होगा ना। अरे नहीं, ऐसा क्यों कहेगा वो? क्या हुआ? कुछ नहीं, एक्चुअली थक गई हो, ऑफिस में बहुत काम था आज। सोनाक्षी, कभी कभी चलता है, पर रोज इतना काम मत किया करो। ऐसे तनाव में रहोगी तो सेहत पर असर होगा ना। हाँ माँ, मैं भी इससे यही कह रहा था, लेकिन ये हर छोटी छोटी बात की टेंशन लेती रहती है। और तू भी कुछ कम नहीं है, बल्कि दोनों काम के मामले में बिल्कुल बराबर हो। काम के सामने कुछ नहीं दिखता। मुझे देखो, मैं भी तो काम करके आई हूँ, पर मैं कितनी खुश लग रही हूँ। मेरा दिन तो बहुत अच्छा था। वो तो तेरे चेहरे से ही लग रहा है। बता आज क्या सीखा? अरे आज तो पूरा दिन बच्चे तो मुझसे शिकायत ही कर रहे थे कि मैंने क्यों इस्तीफा दिया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। और फिर पता है, उन्होंने मुझसे एक खत लिखवाया कि मैं फिर कभी इस्तीफा नहीं दूंगी, और सबसे पहले मेरे दस्तखत करवाए और फिर सबने एक एक करके दस्तखत किए। अरे वाह माँ, तेरा पूरा स्टाफ तो इससे प्यार करता है। आप मुझे लेटर दिखाइए, मैं भी साइन करूंगी। मैं भी। चलना माँ, अब खाना परोस दे, बहुत भूख लगी। हाँ हाँ, मैं लगाती हूँ, आ जाओ तुम लोग। एसी का टेम्परेचर कम कर दे, काफी गर्मी हो रही है। रिमोट वहां पर है, खुद कर लो। अच्छा, तो अब तो मुझे अवॉइड कर रही है? विकी प्लीज, मैं कुछ काम कर रही हूँ, मुझे शांति से करने दो। काम बाद में कर लियो, पहले मुझसे बात कर ले। विकी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। बात नहीं करनी तो ठीक है, लेकिन मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। क्या कर रहे हो विकी? जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दे। डायमंड रिंग? तुम ये कहां से लेकर आए? अरे मैं कुछ चोरी करके नहीं लेके आया हूँ, खरीद के लेके आया हूँ तेरे लिए। पूरे पैसे दिए, बल्कि मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई थी उससे, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और ये भी पता है कि तू मुझे अच्छा हस्बैंड भी नहीं समझती, पर थोड़ा टाइम तो दे सकती है ना। एंड आई प्रॉमिस यू, मैं तुझे प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं ही बेस्ट हूँ। I'm sorry, Elena. I'm very sorry. देव, कुछ पूछना था। गुस्से पे इतना फोकस करती हो कि अपने आप पे फोकस ही नहीं करती। खुद का भी ध्यान रखा करो। पूछो, क्या पूछना? योर टाइम इज अप। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये क्या है? मेरे हाथ में था
तो तुम्हारे लिए तोहफा था, तुम्हारे हाथ में तो तुम्हारा हक है, देख लो। जैसे अब तुम मेरी बाहों में हो और तुम मेरा हक हो, तुम मेरी हो और तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। कोई दर्द, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी को तुम्हारे पास भी नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं उन सब चीजों को तुमसे बहुत दूर रखूंगा, बहुत दूर। अरे भाई पुशअप ही तो है, क्या हो गया? अरे क्या बच्चों की तरह जिद कर रहा तू? साफ साफ बोलो, आप डर गए। बिच्चा किसी से नहीं डरते। आप पुशअप करो, मैं आपके ऊपर बैठूंगा। नहीं गोलू, मैं पापा के ऊपर बैठूंगी। ऐसा एक काम करते हैं, सुहा आप मेरे ऊपर बैठना और गोलू जो है वो बिच्चा के ऊपर बैठेगा, ठीक है? आ जाओ। ये लोग ना सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। मैं रेडी हूँ। मैं हमेशा से रेडी हूँ। चलो फिर, आ जाओ गोलू। आ जाओ फिर। बैठो। क्या था आज? 1 2 3 4 5 Come on guys, come on, yes. आराम से लेना, इस डायमंड की वेट से तुम्हारी कलाई मुड़ जाएगी। विक्की ने गिफ्ट लिया, इसको अच्छे। पहले कोई स्टार्ट करने के लिए रेडी नहीं था, अभी रुकने के लिए रेडी है। चलो दोनों, स्कूल नहीं जाना है क्या? विक्की 2 मिनट। चाचू हम तो हार गए। मैंने बोला था ना कि बिच्चा कभी नहीं हारते। ये पापा जीत गए। चलो चलो, एनफ मस्ती, अभी स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। चलो चलो जाओ। यार फिर हार गया मैं। अरे कोई नहीं, मैं आजकल आउट ऑफ शेप हूँ यार। तू तो 7 किलोमीटर भाग जाता है, मैं तो 2 भी नहीं भाग सकता। हाँ ठीक है। अच्छा आपसे एक बात पूछनी थी मुझे, वो प्रोडक्शन क्यों स्टॉल कर रखी है आपने? अगर ऐसे करोगे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा ना। हाँ बस अभी एक रीजन है जिसकी वजह से प्रोडक्शन रोक रखी है। तू बस इतना याद रख कि थोड़ा सा नुकसान सहना पड़ता है बड़े फायदे के लिए। अच्छा समझ गया, मुझे बताना नहीं चाहते आप? हाँ अरे नहीं, ये बात नहीं है भाई। वो बस वजह ये है कि अभी तक जो मैंने सोचा है वो हुआ ही नहीं है, तो बताने से क्या फर्क। अरे तू मुझे ही बताओ ना, मैं भी थोड़ा मोटिवेट होऊंगा, कुछ तो बताओ। अच्छा ठीक है, देख मैं एक नया सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा हूँ, जिसको बनाने में, उसकी डेवलपमेंट में अच्छा खासा खर्चा है, काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। एक बार वो सॉफ्टवेयर बन गया ना, मार्केट में कोई हमें कम्पीट नहीं कर पाएगा। मैं उसी का वेट कर रहा हूँ, एक बार वो बन जाए प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगी। वाह क्या भैया, बहुत कमाल का आइडिया है तो, मतलब वेरी नाइस। अब आप लोग भी रेडी हो जाइए, ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। चल भाई। हाँ मिलते हैं फिर, ऑफिस में मिलते हैं। ओके। जब कोई गिफ्ट देता है तो उसे फ्लॉन्ट किया जाता है, छुपाया नहीं जाता। मेरे पति का प्यार मेरे लिए, तो और को क्यों बताओ? लेकिन ये रोड साइड रोमियोस के लिए तो अच्छा है ना। तुम्हें तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। वो जब ये देखेंगे तो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। अच्छा, और उन सारी लेडीज का क्या?
जो ये और मैरिड होने के इतने सारे प्रूफ्स पहनकर चलती है, उनके साथ भी तो हादसे होते हैं ना। तुम कहाँ की बात को कहाँ ले जा रही हो? तुम भी जानती हो मैं ये नहीं कह रहा था। तो मैं यही पूछ रही हूँ, तुम क्या कह रहे हो? खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि जो मैंने तुम्हें गिफ्ट दी है वो मेरे तरीके से पहनने में कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्या पॉइंट है तुम्हारा? पॉइंट है, लेकिन अभी टाइम नहीं। मैं आकर सब कुछ समझा दूंगी। अभी मीटिंग के लिए जाना है। ओके? एक सेकंड, किसके साथ है मीटिंग? मैं नाम नहीं बताने वाली, मुझे सब अपने तरीके से करना है। ओके? मिस बोस बनकर, मिसेस दीक्षित बनकर कुछ हासिल नहीं करना है मुझे। एंड आई होप तुम समझोगे। ओके, लेकिन नाश्ता तो करके जाओ। बहुत देर हो रही है, तुम करे। सॉरी बेटा, थोड़ा दही पास करना। मैं देखता हूँ। अरे नहीं, मैं देखती हूँ, कुरियर वाला होगा। बैठ खा। किसका कुरियर होगा? इतना बड़ा कुरियर मेरे लिए ही होगा। अरे तुम लोगों को क्या है? तो इतना बड़ा कुरियर, मतलब इतनी बड़ी गिफ्ट मेरे लिए मंगवाने की क्या जरूरत? क्या है? तुम दोनों में से किसी का भी नहीं है ये रोनिता के लिए? मेरे लिए? वाओ! एक मिनट, वो मेरी पत्नी है, उसकी गिफ्ट मेरी गिफ्ट हम देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते? अरे दे दो ना, मेरे लिए है ना। क्या जिद कर रहे हो तुम दोनों? अरे बच्चों की तरह तो तुम लोग जिद कर रहे हो, अब छुप छुप के कुरियर देख रहे हो, हम भी देखेंगे। ओहो, सर तू देख क्या है? ये देख ना गिफ्ट पैक किया है। ये रोनिता की गिफ्ट रोनिता को ही देनी चाहिए थी। क्यों बाबा हम आए इसे लेने को? इतना कुछ पैकिंग करवाता है क्या मॉम? भाई ऐसा क्या है? ओके, और इसके बाद अगर कुछ बॉक्स होगे तो मैं नहीं खोलने वाला हूँ। नहीं, खोलो, देखो, करो मेहनत। वाह, ओके, फाइनल। ये आप तुम दोनों को अगर कुछ बोला जाए तो सुना करो। प्रेगनेंसी टेस्ट तो बोला था ना ये रोनिता के लिए। क्या है? सारे फैक्टर्स को अगर अकाउंट में लिया जाए तो थर्ड क्वार्टर्स में ये हमारा प्रोडक्शन होगा। ठीक है? राइट। इज समथिंग रॉन्ग? नहीं, एक्चुअली वो मुझे लगा मैंने किसी को देखा। ओके। तो हाँ, मैं कह रही थी कि हमारा प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे है तो वी शुडंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। एक्सक्यूज मी मैम, ये कैपेचिनो आपके लिए। कैपेचिनो? मैंने अमेरिकानो मांगा था। ओ सॉरी, शायद सुनने में गलती हो गई। अगर आप कहें तो मैं चेंज कर। नहीं, इट्स ओके, आई लव दिस। ओके, थैंक यू। तो मैं यही कह रही थी कि वी शुडंट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। राइट, तो आप कह रही थी कि क्वालिटी पे असर नहीं पड़ना चाहिए बेसिकली। या, और हमें प्रॉफिट्स भी तभी मिलेंगे जब हमारा प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे हो, राइट? एब्सोल्युटली। तो इसके लिए मैंने ये सब रेडी करवाया है। एक्सक्यूज मी मैम। अब ये क्या है? जी पिज्जा। लेकिन ये तो हमने नहीं मंगाया था। नो मैम, वो क्या है ना कि आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से आपको भी तो कुछ खाना चाहिए। राइट, तो आपको ये भी पता चला कि मुझे पिज्जा पसंद है। You know what? I know what's going on. Dave. Dave? Dave? तुम्हें की करची? तुम पागल हो गई? I can't believe it to be actually impossible. बहुत तुम्हें हो गया लो। तुम्हें पता है ना, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग यहाँ पे चल रही है, फिर भी तुम ये सब कुछ कर रहे। हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो चुपचाप यहाँ पे बैठा हूँ, तुम यहाँ पे आके देव चिल्ला रही हो। हाँ, और मेरे लिए पिज्जा कॉफी भेजे जा रहे हो। तुम अगर यहाँ पे होगे ना तो मैं डिस्ट्रैक्ट होंगी, और जब से तुम यहाँ आए हो आई कुड स्मेल यू। मैं जानती थी कि तुम यहाँ हो। प्यार में ऐसा होता है। जस्ट स्टॉप इट, ओके? मुझे अपनी मीटिंग करने दो और जाओ यहाँ से। घर से बिना कुछ खाए तुम निकली तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसीलिए तुम्हारे लिए ये पिज्जा वगैरह ऑर्डर किया। देव, अगर मुझे भूख लगी तो मैं ऑर्डर करके खा सकती हूँ। और तो अभी तुम्हारे टेबल पे एक पिज्जा तुम्हारा वेट कर रहा है, जाके उसे खा लो। मैं यहाँ पे आराम से चुपचाप बैठा हुआ हूँ। तो तुम नहीं जाओगे? मैं जाऊंगा, लेकिन मेरी भी एक मीटिंग है उसके बाद। किसके साथ? मेरी मीटिंग हवाई से कोई आ रहा है। अच्छा, कौन?
मिस्टर ज़ा, मिस्टर ज़ा, मिस्टर हवाइन पिज़्ज़ा। सब ठीक है ना? इफ यू वांट हम लोग ये मीटिंग किसी और दिन। नहीं नहीं, कोइंसिडेंटली मेरे हस्बैंड भी आए अपनी मीटिंग के लिए। ओके। आज तो देव मेरे पीछे नहीं आया था, फिर उससे कैसे पता चला कि मेरी मीटिंग यहाँ है? हम अपनी तरफ से आपको ये सारी चीजों के लिए कमिटमेंट दे सकते हैं। ओके। प्रोवाइडेड कि आप भी हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स टाइम पे पूरी करें। जी। ये नया आइकन किस चीज का है? कल तक तो नहीं था। ट्रैकर है? देव ने मेरे फोन पे ट्रैकर ऐप इंस्टॉल कर दिया। देव इस तरह से मेरा पीछा क्यों कर रहा है? ये इतना नॉर्मल नहीं है जैसे दिख रहा है। आखिर देव के दिमाग में चल क्या रहा है?